आज हम रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट अल्टरनेटिव करंट एंड अल्टरनेटिव वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे। अल्टरनेटिव करंट और वोल्टेज क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन फिक्स टाइम इंटरवल क्या होती है, रिवर्स होती रहती है। जो हमारा अल्टरनेटिव करंट है, अल्टरनेटिव वोल्टेज है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, फिक्स टाइम के इंटरवल के बाद रिवर्स होती है। इसका जो यूज करते हैं वो साइन और कॉस फंक्शन से करते हैं। जैसे देखिए साइन फंक्शन कैसे बनेगा, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है साइन फंक्शन, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये होता है। ये हमारा जीरो हो गया, ये हमारा हो गया टी अपॉन टू, ये हो गया हमारा टी। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा टी टाइम पीरियड होता है। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। जैसे हमारा अगर वोल्टेज वाला है तो ये वोल्टेज मैक्सिमम होगा, इसको ए नोट से शो करते हैं, ये मैक्सिमम पॉइंट होता है। और इसको बोला जाता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये होती है हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये होती है हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल। ये हमारा साइन का कर्व है, साइन ओमेगा टी लिख लो उसको। अगर मैं इसको कॉस का बनाऊंगा तो कॉस का कैसे बनेगा, कॉस का बनता है यहाँ से ये और ये होता है हमारा टी अपॉन फोर, ये होता है हमारा टी अपॉन टू, ये होता है थ्री टी अपॉन फोर होता है ये वाला, और ये वाला होता है टी अपॉन टू हमारा, और यहाँ तक टी। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड टी हो जाता है। और ये क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट, अगर वोल्टेज है तो ई नॉट। ये हमारा बनता है कॉस ओमेगा टी, कॉस की साइन फंक्शन बनता है। अब हमारी एसी करंट की जो इक्वेशन बनती है, करंट की इक्वेशन लिखूंगा तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अगर मैं वोल्टेज में साइन की इक्वेशन उसकी एसी की इक्वेशन लिखूँ तो ए बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं इन्हीं इक्वेशन को कॉस के फॉर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ई बराबर ई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक हो गया। जो ये आई होता है ये वाला, इसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस करंट। करंट आई नॉट होता है, आई नॉट को बोला जाता है मैक्सिमम और पीक, मैक्सिमम और पीक करंट। ये जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी को बोला जाता है फेज। ठीक हो गया, फेज बोला जाता है इसको। और जो हमारा ओमेगा है, ओमेगा को बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का फॉर्मूला होता है टू पाई एफ, एफ होता है हमारी फ्रीक्वेंसी और ओमेगा होती है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी बराबर होता है वन अपॉन टी, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है वन अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो अगर मैं ओमेगा की क्वेश्चन बनाऊंगा टाइम पीरियड के फॉर्मूला क्या हो जाएगी, ओमेगा बराबर टू पाई अपॉन टी। ये वाला फॉर्मूला भी होता है इसका, ये वाला भी इसी का फॉर्मूला होता है। अब देखो फेस क्या होता है, ये जो फेस ओमेगा टी वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर एसी करंट और एसी वोल्टेज की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसको क्या बोला जाता है, फेस बोला जाता है। ठीक हो गया।